गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब, किसी मज़दूर की बेटी फाकों से मर गई। आज हम एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। जो लिविंग एक्सपेंस है वो बहुत बढ़ गया हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। अमीर शहर से क्या शिकवा। हम देखते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगा कि एक घर में या एक शॉप में या किसी भी जगह पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट टिप्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आपका बिल कम हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं। एक जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके दो पोर्शन होते हैं। वो बिल एक्चुअली डिवाइड होता है ऑफ पीक आवर्स में और पीक आवर्स में। जो आपके ऑफ पीक आवर्स होते हैं वो होते हैं अदर देन 7 PM टू 11 PM। जो आपके आर्द होते हैं फ्रॉम 7 PM टू 11 PM, यानी शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक जो घंटे होते हैं उनको पीक आवर्स कहते हैं। इन घंटों में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो ऑलमोस्ट डबल होता है। इसके अलावा जितने भी घंटे हैं उनको कहते हैं ऑफ पीक आवर्स। इन घंटों में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है वो ऑलमोस्ट हाफ होता है एज कंपेयर टू पीक आवर्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ इंटेलिजेंटली प्ले करना है। आप लोगों ने कपड़े धोने हैं, आप लोगों ने इस्त्री करनी है, आप लोगों ने एयर कंडीशनिंग यूज़ करनी है, या कुछ भी आप लोगों ने करना है, ओवन यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, आप लोगों ने इन घंटों में नहीं करना। ये जितने भी काम है, आपने पानी की मोटर से पानी भरना है, आपने कपड़े धोने हैं, आपने कपड़े इस्त्री करने हैं, या ऐसा वैसा कुछ भी करना है जिसमें हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, आपने वो ऑफ पीक आवर्स में करना है ताकि जो आपको रेट लगे वो कम लगे। पीक आवर्स में आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम बिजली यूज़ करें, कम लाइट्स ऑन करें, कम फैंस ऑन करें, और एयर कंडीशनिंग तो आप यूज़ करें ना। आजकल सोते सोते 11 बज जाते हैं, तो बेहतर है कि आप क्या करें कि रात को 11 बजे के बाद एयर कंडीशनिंग ऑन करें। तो ये पहली टिप थी। हम दूसरी बात करते हैं कि घर के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो लाइट्स हैं। एक जो लैंप होता है, जो कन्वेंशनल लैंप होता है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, वो 100 वाट लेता है। आप इस बल्ब को रिप्लेस कर सकते हैं 20 LED लाइट्स के साथ जो 5 वाट की होती है। तो आपके घर में अगर कन्वेंशनल बल्ब लगे हुए हैं, जिनको कैंडिसेंट बल्ब बोलते हैं, अगर वो लगे हुए हैं तो आप उनको रिप्लेस करें LED लाइट्स के साथ, तो आपकी कंजम्पशन लाइट्स की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और आपने एक और काम करना है, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि घर के अंदर आप स्काईलाइट की ऑप्शन रखें, क्योंकि स्काईलाइट से जो रोशनी आएगी वो दिन के टाइम आपके घर को वैसे ही रोशन कर देगी। तो आपको जनरल लाइटों के लिए, जनरल लाइट्स के लिए लाइट्स ऑन नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये तो बात होगी लाइट्स की। अब हम बात करते हैं कूलिंग की, एयर कंडीशनिंग की। अगर आपके घर में कन्वेंशनल एसी लगे हुए हैं तो फ़ौरन उनको रिप्लेस करें इन्वर्टर एसी के साथ, क्योंकि ये एक जो इन्वर्टर एसी है वो दूसरे एसी के मुकाबले में 30 to 40% कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। तो आपकी 30 to 40% सेविंग यहाँ पे हो जाएगी अगर आप इन्वर्टर एसी यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल एसी। लेकिन याद रखें, इन्वर्टर एसी लोग यूज़ करते हैं बट कुछ चीज़ों का लोग ख्याल नहीं रखते। इन्वर्टर एसी के लिए आपने उसको उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ही लगाना है। अगर आपके रूम में कैपेसिटी 2 टन बन रही है तो आपने 1.5 टन का एसी नहीं लगाना। अगर आपने यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लिया तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितनी कैपेसिटी बनती है उतनी कैपेसिटी का एसी ही यूज़ करना है। अगर कैपेसिटी के मुताबिक लगा होगा तो वो फ़ौरन अपने थ्रेशोल्ड लेवल पे आ जाएगा और कम से कम एनर्जी वो ले रहा होगा। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने एसी ऑन करना है आपने ये देखना है कि आपके रूम के अंदर एयर लीकेजेस तो नहीं है, कोई खिड़की तो नहीं खुली हुई है, दरवाजे के नीचे कोई स्पेस तो नहीं है जहाँ से एयर बाहर जा रही है, बाहर सूरज की रोशनी तो नहीं आ रही खिड़की से। कोशिश करें अंदर ब्लाइंड्स लगे हों और बाहर छिक्कें बोलते हैं वो लगे हों, ताकि बाहर की हीट अंदर ना आए और आपका जो एयर कंडीशनर है वो बेहतरीन फंक्शन करे। ये चीज़ें ख्याल रखनी है। फिर एक और बात, जब भी आपने एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाना है, इंडोर और आउटडोर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। एक और सबसे मेन चीज़, यूजुअली हमारी सोसाइटी के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो रात को सोते हुए एसी ऑन करती हैं। तो होता क्या है कि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो दीवारें हैं, जो रूम हैं, उनमें अच्छी खासी हीट होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों ने एक काम करना है कि छत के ऊपर आप लोगों ने गार्डनिंग करनी है। अगर छत के ऊपर आप लोगों ने गार्डनिंग की हुई है तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कम होगा,
तो आपका जो एसी है वो जल्दी कूलिंग करेगा, जल्दी थ्रेशोल्ड लेवल पे आएगा और आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ये थी एयर कंडीशनिंग की। फिर हम आ जाते हैं फैंस पे। फैंस का आपने ये करना है कि जो कन्वेंशनल फ़ैन है जो 100 वाट से लेकर 120 वाट इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उनको आप फ़ौरन रिप्लेस करें इन्वर्टर डीसी फैंस के साथ। तो वहाँ पे भी आपकी कंजम्पशन अच्छी खासी कम हो जाएगी। और अगर आपने एग्जॉस्ट फैन लगाना है तो एक चीज़ याद रखें, एग्जॉस्ट फैन नॉर्मल फैन से ज़्यादा हाइट पे होना चाहिए। इतना आपको पता ना, जो गर्म हवा है वो ऊपर को उठती है और वो ऊपर होती है। अगर आपका एग्जॉस्ट फैन नॉर्मल फैन से ऊपर लगा होगा तो वो एयर को आराम से बाहर निकाल देगा। और अच्छे डीसी फैंस यूज़ करें, जो लाट के या जो देसी आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी यूज़ ना करें है, उससे भी आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं वाटर मोटर। आपने कन्वेंशनल जो गोल्डन की इस तरह की जो मोटर्स होती हैं वो यूज़ नहीं करें। कोशिश करें कि आप अपने सिस्टम को कन्वर्ट कर लें सबमर्सिबल पंप में। उससे क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंतहाई कम हो जाएगी। और एक और चीज़, जिन घरों के अंदर गवर्नमेंट का पानी आता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि टैंकी के अंदर फ्लोट वाल लगा होता है, जो ही आपकी टैंकी में पानी का लेवल एक सर्टन लिमिट से कम होता है तो वो इंस्ट्रक्शन देता है मोटर को चलने की और मोटर चलना शुरू कर देती है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि उस वक्त वासा का पानी नहीं आ रहा होता और वो मोटर ऐसे ही चलती रहती है, तो वो भी लीकेजेज हैं, आपकी एनर्जी ज़ाया होती रहती है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपने टाइमर यूज़ करना है। एक टाइमर होता है, उस टाइमर को अपनी मोटर के साथ लगा देना है, उसमें आपने टाइम फीड करना है कि ये मोटर कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चले। तो वो हर इलाके का डिफरेंट टाइम है कि कब वासा का पानी आता है। ये थी सप्लाई की। अब हम किचन में चलते हैं। किचन में आप लोगों ने ट्राई करनी है कि आप लोग गैस यूज़ करें, आप लोग इलेक्ट्रिक स्टोव बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, उसकी अच्छी खासी कंजम्पशन होती है। और एक और चीज़ जो हर घर में बहुत कॉमन है लेकिन ये बहुत हार्मफुल है, इससे बहुत एनर्जी लॉस होती है। हम छोटे छोटे कामों के लिए, बच्चे का दूध गर्म करना है या कुछ सालन गर्म करना है, तो फ़ौरन उठा के तो उसको ओवन में रखते हैं और बटन दबाते हैं और गर्म कर लेते हैं। इससे दो नुकसान है। पहला नुकसान कि ओवन आप स्टडी कर लें, उसके अंदर जो रेज होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, आपकी जो फूड है वो हाइजेनिक नहीं रहती, इसलिए ओवन का कम से कम यूज़ करें। दूसरा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, एक ओवन जब चलता है तो ये ऐसे ही है जैसे एक एयर कंडीशनर चल रहा है, वो अच्छी खासी एनर्जी लेता है, इसलिए अवॉइड करें। घरों में स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो अवॉइड नहीं करती, वो चूल्हे पे स्टोव पे गर्म करने की बजाय अपना टाइम सेव करने के लिए फ़ौरन ओवन में चीज़ रखती हैं, उसको गर्म कर लेती हैं। इसे अवॉइड करें, ये भी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है। इसके बाद फ्रिज है, तो फ्रिज के 2-3 टिप्स मैं आपको देता जाता हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि आप लोगों ने फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है उसको सेट करना है 2 पे, उसको 2 पे रखें, 4 या 5 पे ना रखें। और सबसे मेन चीज़, फ्रिज को आप लोगों ने बार बार नहीं खोलना। जब आप फ्रिज को बार बार खोलते हैं तो उसका कंप्रेसर बार बार चलता है। होता क्या है कि जिस टेम्परेचर पे आपने फ्रिज को सेट किया हुआ है, जब वो टेम्परेचर अटेन हो जाता है तो उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है फॉर अ कन्वेंशनल फ्रिज। और अगर आपने रिप्लेस किया हुआ है कन्वेंशनल फ्रिज को इन्वर्टर फ्रिज से, तो उसका कंप्रेसर बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा होता है जब टेम्परेचर अटेन हो जाता है। तो जब आप दरवाज़ा खोलेंगे टेम्परेचर अगेन बढ़ेगा, वो दोबारा तेज़ स्पीड से चलेगा, या इन केस ऑफ कन्वेंशनल फ्रिज वो कंप्रेसर ट्रिप जो कर गया था वो दोबारा चलेगा। तो ये भी आपके एनर्जी के लॉसेस हैं। और एक और टिप, यूजुअली क्या होता है कि किचन के अंदर लोगों ने फ्रिज को दीवार के बिल्कुल साथ लगाया होता है, आपने ये नहीं करना। कम से कम 1.5 फुट का फासला होना चाहिए फ्रिज और दीवार का, क्योंकि उसकी बैक साइड पे कंडेंसर लगा होता है जिससे हीट जो है ना एयर में जा रही होती है। और वो बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंस हो, जो एयर है वो टकरा के वापस कंप्रेसर की तरफ ना आ रही हो। तो ये फ्रिज के हवाले से इंफॉर्मेशन थी। वॉशिंग मशीन जो आपने यूज़ करनी है वो फ्रंट लोडेड करनी है। जो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है उसका जो मैकेनिज्म होता है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन। फिर बात कर लेते हैं इस्त्री की। तो आप लोगों ने इस्त्री वो यूज़ करनी है जिसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हो कि एक पर्टिकुलर हीट के बाद वो ट्रिप करती जाए। कुछ इस्त्रीज कन्वेंशनल इस्त्रीज मार्केट में ऐसी हैं कि वो ट्रिप करती नहीं हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक अच्छी इस्त्री आई हुई हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रिप करती हैं। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन है कि आप सोलर पे चले जाएं। आपकी बहुत सारी एनर्जी सेव भी होगी, दिन के टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही होगी,
रात को अगर बैटरीज लगी हैं तो वो चार्ज हो रही होगी। अगर नेट मीटरिंग हुई है तो जो यूनिट आपने दिन को सेव किए थे वो रात 11 के बाद आप यूज़ कर सकेंगे। कौन सा सोलर सिस्टम बेहतर है, कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, इस पे बड़ी डिटेल में मेरी वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उसको क्लिक करें, उसको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा सोलर सिस्टम लगाना है। अगर आपको ना समझ लगे, कोई कन्फ्यूजन है, तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर के थ्रू मेरे से रब्ता करें। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप किस सिस्टम के साथ जाएँ। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव कर सकते हैं, अपने बिल को कैसे कम कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, आसान है, आपने जस्ट इनको फॉलो करना है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका बिल रिड्यूस होगा। थैंक यू वेरी मच।